अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने मैथ फॉर क्लास 9 एंड 10 सिंध बोर्ड का आगाज़ किया था और हमने एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक सेंटेंस से स्टार्ट लिया था और पहली वीडियो में हमने इसके 5 सवालात किए, यानी 5 पार्ट्स किए। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद 5 पार्ट्स करेंगे, यानी 6 से 10 तक जितने भी सवालात हैं हम उसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे ये चैनल सिंध बोर्ड स्टडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको सवाल याद हो कि सवाल हमने क्या किया था। सबसे पहला सवाल, और सवाल क्या दिया था हमें कहा था कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए जितने भी इक्वेशन है उनकी सोल्यूशन सेट हमें मालूम करना है। आल्सो वेरीफाई द आंसर, और उस आंसर को वेरीफाई भी करना है। हमने क्या करना है, उस आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला मेरे पास छठा पार्ट है, इसमें है √25y - 6 = 4√y+3। सबसे पहले सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा सवाल उतारे आप। 25y - 6 बराबर है 4√y+3 के। तो अब आप क्या करो कि इसके ऊपर SBS कर लो, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लो। जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और आप इसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब आप देखो स्क्वायर और रूट तो कट गए, क्या बचे यहाँ पर 25y - 6 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि स्क्वायर इस पर भी अप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर और रूट कट जाएंगे आपस में। तो ये स्क्वायर और रूट कट गए और उससे पहले स्क्वायर अप्लाई हो गया इस पर, 4 × 4 16, और जब इसका स्क्वायर और रूट कट गए तो बाहर क्या आ जाएगा y+3। अब आप क्या करो 25y - 6 एज इट इज़ लिख दो और 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 1 = 16 और y एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो साइन मल्टीप्लाई हो रही है ना, प्लस 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 कुछ भी नहीं और यहाँ भी प्लस प्लस प्लस। 16 × 3 48। अब आप क्या करो, लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ले जाओ और उसे क्या कर दो, आगे सिंप्लीफाई कर लो। यानी यहाँ पर 25y रहने दो और ये 16 है ना, 16y, तो इसको यहाँ पर प्लस का है वहाँ ले जाओ माइनस करवा लो, माइनस का हो जाएगा 16y बराबर हो जाएगा, इक्वल है, दरमियान में इक्वल का साइन है। 48 पॉजिटिव पहले से मौजूद है, ये माइनस का 6 है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6। देखो मैं इस वैल्यू को वहाँ ले गया और इस वैल्यू को यहाँ ले आया। अब आप देखो 25 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9y बराबर हो जाएगा। 48 में प्लस करो 6 को, आपके पास आंसर आता है 54। अब आप 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो उधर, y बराबर हो जाएगा 54/9। अब आप टेबल पढ़ो, 9 के टेबल में ये आता है 9 आता है, 9 6 54। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, y = 6। अब आप देखो कि ये आपके पास आंसर तो आ गया, लेकिन आप देखो कि ये आंसर वेरीफाई होता भी है या नहीं। तो आप सबसे पहले लिखो यहाँ पर फॉर वेरिफिकेशन, या वेरिफिकेशन में हम वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर आपके पास y आएगा वहाँ वहाँ आप क्या कर दोगे, 6 को पुट कर दोगे। तो सवाल क्या है आपके पास, √25y की जगह आपने 6 पुट कर लिया, साथ में क्या है -6 = √ और साथ में 4y+3, यानी आप y की जगह क्या पुट कर लोगे 6 + 3। तो अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 6 150 -6 और यहाँ पर 4 एज इट इज़, यहाँ पर प्लस कर लो, 6 और +3 कितने हो जाएंगे आपके पास 9। यहाँ इसको माइनस करवा लो तो आपके पास आंसर आता है 144। 150 में से क्या कर लो 6 माइनस करो, 144 आंसर आता है। यहाँ क्या हो जाएगा 4 एज इट इज़ रहेगा और 9 का रूट क्या आ जाएगा आपके पास 3, तो आप 3 को बाहर लिख दो। और 144 का रूट क्या होता है आपके पास 12 होता है ना, 12 × 12 तो 144 आता है। स्क्वायर बना लेगा, वो स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ 4 3 12। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो आप लिखो हेंस वेरीफाइड। अब ये जो रूट होते हैं ना, ये आपको याद रखने होंगे या आपको याद करने होंगे। 144 का रूट 12 कैसे आता है, 12 × 12 करो
तो आपके पास क्या हो जाते हैं 144 आता है। तो आप देखो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी 12 का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट को कट करके 12 बार आता है। इसी तरह यहाँ पर 9 है, 9 भी किससे बना है 3 मल्टीप्लाई 3 से। तो 3 3 आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर बना लेगी, वो स्क्वायर क्या कर देगी उस रूट को कैंसिल कर देगी और सिंपल 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर 3 में बाहर लिख चुका हूँ। देखो स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है पार्ट 7 है। सवाल है हमारे पास √12x - 4 इक्वल टू √4x + 8। मैंने क्या किया एक मरतबा सवाल उतारा और उसकी क्या कर दी है स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दी है। तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा 12x - 4 इक्वल टू 4x + 8। अब आप क्या करो लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास ले जाओ, यानी 12x को यहीं पर रहने दो और ये जो 4x है ना प्लस का इसको यहाँ पर ले आओ, तो माइनस का हो जाएगा -4x बराबर हो जाएगा प्लस का 8 पहले से मौजूद है, माइनस का 4 है वहाँ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब आप देखो 12 में से क्या कर लो 4 को माइनस कर लो, क्या आता है आपके पास 8 और x एज इट इज़ आप लिख लो, ये बराबर हो जाएगा 4 + 8 12। अब आप क्या कर लो x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/8 और आपके पास फाइनली जो आंसर आया 4 3 ज़ा और 4 2 ज़ा, तो 3/2 आपके पास x का आंसर आ गया। अब आप क्या करो कि वेरिफिकेशन कर दो, अगर आपके पास इसका आंसर वेरीफाई हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है, तो आप लिख लोगे कि हेंस वेरीफाइड, और अगर वेरीफाई नहीं होता तो आप लिख दोगे कि नॉट वेरीफाइड। तो आप देखो सवाल में पुट कर लो, जहाँ जहाँ आपके पास x आएगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर लोगे 3/2, ठीक है। आप देखो 12x, x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 3/2 -4, ये रूट के अंदर ही है, यहाँ भी रूट है 4x यानी 3/2 + 8। जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3/2 पुट कर रहा हूँ। तो आप देखो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा और 6 मल्टीप्लाई हो रहे 3 से, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस का 4 एज इट इज़ बराबर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 + 8। यहाँ 18 में से आप 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास √14, और यहाँ 8 में आप 6 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √14। तो आप लिख सकते हो कि हेंस वेरीफाइड, जो आंसर है वो वेरीफाई कर रहा है, यानी आंसर क्या है आपके पास वेरीफाई है, बिल्कुल ठीक आंसर है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 8। पार्ट 8 में देखो आप सबसे पहले सोल्व लिखना, सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा सवाल उतारे। आपके पास सवाल क्या है √y - 7 इक्वल टू -4। ये जो माइनस का 7 है ना ये रूट के बाहर है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो कि माइनस के 7 को इक्वल के उस तरफ ले जाओ, प्लस करवा लो। माइनस का 4 पहले से मौजूद है, ये माइनस का 7 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा। अब आपके पास देखो √y बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव साइन ही यूज़ करोगे, और बड़ी में से छोटी को माइनस करो 7 -4 क्या आ जाते हैं आपके पास 3, और पॉजिटिव साइन नहीं लगाते, शुरू में साइन नहीं लगाते। तो अब आप क्या कर लो इसकी SBS कर लो, यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लो, तो आपके पास √y का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, आपके पास y बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9। आपके पास y का आंसर आ गया। अब आप करो वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन क्या किस तरह होगी, जहाँ पर y आ रहे हैं वहाँ क्या पुट कर लोगे आप 9, तो √y यानी √9 माइनस का 7 बाहर इक्वल टू -4। अब आप क्या कर लो यहाँ पर जो 9 है ना 9 रूट के अंदर है, रूट से निकलने के लिए इसका रूट होना चाहिए। ये किससे स्क्वायर बनाते हैं अपना 3 × 3, तो 3 3 9 होता है, 3 × 3 9 होते हैं, और वो अपना स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, यानी इस तरह कुछ मामलात होता है कि 3 × 3 अगर कर दिया जाए -7 इक्वल टू -4। अब बेसिस सेम होती है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 3 का स्क्वायर और √ एज इट इज़ -7 इक्वल टू -4, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे और 3 - 7 इक्वल टू -4। अब आप देखो कि बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी वैल्यू में से माइनस हो रही है, 3 से क्या हो रही है 7 माइनस हो रही है, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करो बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो और बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो। 7 से माइनस करोगे ना आप 3 को, आपके पास आंसर आएगा 4 और -4 यहाँ भी, तो आप लिखो कि हेंस आंसर इज वेरीफाइड। आंसर क्या कर गया है वेरीफाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गई है। अब आप क्या करो कि इसका 9वां पार्ट क्या है वो भी बहुत ही ईजी है।
नवा पार्ट किस तरह है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 8। जो माइनस का 1 है ना ये इक्वल के ये जो माइनस का 1 है ना ये रूट के बाहर है, तो आप क्या कर लो कि अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1। जो माइनस का 1 है मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ला के ऐड कर दिया, प्लस कर लिया। अब आप क्या करो, इसका आंसर देखो क्या आता है आपके पास 9। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो। जब आप इसका SBS करोगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा x, और x बराबर हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर है 9 मल्टीप्लाई 9 यानी 81। आपके पास x का आंसर आ गया, डेट सिंपल। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिखो कि वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, इस x की वैल्यू पुट कर लेंगे जहाँ आपके पास x आ रहा है। सवाल में x है अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट 81 माइनस का 1 बाहर है इक्वल टू 8। अब आप देखो कि ये जो 81 है ये किससे बनता है, 9 से। 9 मल्टीप्लाई 9 आपस में स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह होगा कुछ, -1 इक्वल टू 8। 9 9 से 81 आता है, ये लिख दूं या ये लिख दूं एक ही बात है ना। अब आप क्या कर लो, आप देखो कि यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 9 ऐसा एज इट इज़ बेस एक मरतबा लिखा और उसकी पावर क्या कर दी, 8 कर दी, -1 इक्वल टू 8। अभी जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देगा, बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 9 -1 इक्वल टू 8, और 9 -1 यानी 8 इक्वल टू 8। तो आप देखो ये भी वेरीफाई हो गया। आप यहाँ पर लिख दो कि हेंस आंसर इज वेरीफाइड। आंसर क्या करता है, वेरीफाई करता है। अब आपके पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या करो, आप एक मरतबा सवाल को उतारो और 3 अंडर रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 सॉरी 10 है, मैंने 0 कह दिया। अब आप क्या करो कि जो प्लस का 7 है ना इसको यहाँ ले आओ, माइनस करवा दो, तो 3 अंडर रूट एक्स बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7। अब आप इसका आंसर बताओ मुझे कि अंडर रूट एक्स माइनस हो जाएगा 7 10 से, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 3। अब ये 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पर डिवाइड करवा दो, तो 3/3 बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स के। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, ये जो 3 है ना मैं इसको यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने डिवाइड करवा दिया। आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 1 3 3 1 3। आपके पास आ गया कि अंडर रूट एक्स बराबर है 1 के। अब आप क्या कर लो, SBS कर लो यानी स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लो। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 ही आंसर देते हैं आपके पास। तो आप देखो x का आंसर क्या है आपके पास 1। अब आप यहाँ पर लिखो कि फॉर वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, जहाँ पर आपके पास x आ रहा है वहाँ क्या करोगे, 1 पुट करोगे। तो आपने 1 लिखा और साथ में रूट के बाहर क्या है 7 इक्वल टू 10। अब आप देखो 3 और 1 का रूट क्या होता है आपके पास, हमेशा याद रखना 1 का रूट 1 ही होता है। जब भी रूट के अंदर 1 हो उसे बाहर लिख दिया करो, यानी बाहर आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस का 7 इक्वल टू 10। अब 3 1 3 और प्लस 7 इक्वल टू 10, 3 + 7 10 इक्वल टू 10। अब आप यहाँ पर लिख दो कि हेंस आंसर इज वेरीफाइड, या आंसर जो हमारे पास आंसर है ना x = 1 ये वेरीफाई करता है हमारे पास, और यही आपका सोल्यूशन सेट होते हैं। मैंने तमाम तर सवालात में आपको ये नहीं बताया क्योंकि उसमें ये कहा था कि फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्यूशन सेट निकालना। तो आपने तमाम तर सवालात में क्या कर लेना है, इसी को अपना सोल्यूशन सेट कह रहे हैं, यानी आपने लिखना है कि SS और कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने 1 लिख देना है। बाकी सवालात जो मैं पिछले कर चुका हूँ उसमें मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आंसर वेरीफाई करता है, यानी आपके पास जो सोल्यूशन सेट निकलता है ये सही है, बिल्कुल वेरीफाई है, ये आप पे लिख लिया करें आंसर। तमाम तर सवालात में आप पिछले जो भी आंसर हमारे पास निकल जाते हैं ना वेरिएबल का, वही हमारा आंसर होता है, लेकिन उसको वेरीफाई भी करना होता है क्योंकि उसने सवाल में खुद ही कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, वो जो आंसर आप निकालोगे ना उसको वेरीफाई भी करना है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी नॉलेज हासिल हो और वो भी क्या कर सके, आप ही की तरह स्टडी कर सके, जो आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए सदका जारिया होगा। शुक्रिया।